हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो अर्ज किया कि अब बस उसके दिल के अंदर दाखिल करना बाकी है। 6 दरवाजा तोड़ चुका हूँ, बस एक दरवाजा बाकी है। दौलत, शोहरत, बीबी, बच्चे और कुछ अच्छे दोस्त, इसके अलावा भी और कुछ हासिल करना बाकी है। कभी कभी दिल करता है कि चलती रेल से कुछ पढ़ूं, फिर कहता हूँ अरे पागल, अब तो थोड़ा रास्ता बाकी है। तो बोलो वाह वाह, एक जानदार शानदार थर्ड क्लास शायरी के साथ शुरू करते हैं अपना थ्योरम की कहानी। और हम लोग आराम आराम से थ्योरम पढ़ेंगे। सर्कल की थ्योरम जो सबसे कठिन माना जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर और भी कई चैप्टर पढ़े थे, उससे थोड़ा सा ये थ्योरम वाला चैप्टर है। और यहाँ पर हम लोग थ्योरम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपना पहला थ्योरम क्या बोलता है। तो सबसे पहली बात यहाँ बोला है, इफ टू सर्कल्स आर कनग्रेंट, है ना। कनग्रेंट की कहानी क्या होती है, मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि कनग्रेंट की कहानी जो होती है ना, कनग्रेंट की कहानी जो होती है वो होती है सेम, किसी दो चीज जो एक दूसरे पर परफेक्टली ओवरलैप या फिर परफेक्टली मैच करके सेटल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कनग्रेंट। जैसे अगर एक कोई भी, या फिर एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, है ना, एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, या फिर एक बॉन्स का बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, या फिर एक 2020 ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले लीजिए। तो जो बिस्किट्स होगा ना, बिस्किट्स का जो साइज होगा ना वो दोनों सेम ही होगा, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, कनग्रेंट है ना, वही है कनग्रेंट की कहानी। फिर हम लोग देखेंगे, इफ टू सर्कल्स आर कनग्रेंट, इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, है ना। रेडियाई यहाँ पर क्या है, रेडियस का डबल, है ना। मेरे को भी जब मैं 9th में था तो हमको भी मिलता था, कभी रेडियस लिख दिया हुआ है, कभी रेडियाई लिख दिया हुआ है। अरे पागल, ये क्या लिख रहा है तू, है ना। टीचर को पूछो, टीचर भी बड़ा खड़ूस, है ना। रेडियो रेडियस मतलब ऐसा डाउट पूछने के बाद भी टीचर मतलब क्या होता है, उसको मन में ये है, तुम्हें क्या नहीं पता, तुमको ये नहीं पता, तुमको वो नहीं पता। अरे भाई, हमको पता रहता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते, पागल दिखते तुमको, है ना। पता रहता तो हम क्यों आते तुम्हारे पास पूछने के लिए, है ना। रेडियस मेरे को डाउट रहता था, बहुत सारा डाउट होता मैथ कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, छोटा छोटा डाउट को नहीं पता। ऐसे करके ले बाप रे, जब हमको पता ही रहता सब चीज तो हम तुम्हारे पास आते क्यों, पागल है ना। तो रेडियस को रेडियाई बोलते हैं। रेडियस का जो है ना प्लूरल फॉर्म वो रेडियाई होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर दो सर्कल है ना, यहाँ पे बोला है दो सर्कल, है ना, दो सर्कल, एक ये सर्कल हुआ क्या, टू सर्कल्स आर कंग्रेंट। दो सर्कल कंग्रेंट कब होगा, है ना, दो सर्कल कंग्रेंट कब होगा, दो सर्कल कंग्रेंट तभी होगा जब उसका रेडियस इक्वल होगा, तभी तो वो दोनों कंग्रेंट हो सकता है। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए ये एक अलग रेडियस का है, ये ओ है, इसको आर रेडियस का मान लें, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ओ डैश मान लीजिए, इसको एस रेडियस का मान लीजिए। तो हमको यहाँ पे एक्चुअली में इस सवाल में प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमको, टू प्रूव करना है आपको आर एस के बराबर होगा, तभी ये तो सेटिस्फाई होगा ना, तभी तो दोनों सर्कल इक्वल हो सकता है। जब हमारा आर एस के बराबर होगा तभी तो वो हमारा क्या हो सकता है, दोनों सर्कल इक्वल हो सकता है। अब ये कैसे दोनों आर, ये दोनों कैसे आर इक्वल टू एस कैसे हो सकता है, जब ये दोनों सर्कल एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा परफेक्टली, है ना, तभी तो ये दोनों सर्कल इक्वल हो सकता है। इस सब पहला थ्योरम में कुछ नहीं है, बस यही था हमारा पहला थ्योरम। अब बोलेंगे भैया इतना मैंने खत्म कर दिया थ्योरम, है ये क्या बात हुई, है ना, कंकरेंट पूछा है ना बाबू। तो यहाँ पे ना जब आर और एस हमारा बराबर हो जाएगा ना, तभी हम लोग का ये दोनों, है ना, तो तभी हम लोग का जो सर्कल हो सकता है वो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, मतलब परफेक्टली बराबर हो जाएगा जब उन लोग का दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ना हम लोग इसको इसको आर माने इसको एस माने, ये अलग अलग चीज को, इन लोग दोनों का रेडियस जो है उसको अलग मानेंगे। मानने के बाद हम लोग को फिर उसमें भाषा लिखेंगे हम लोग, फिर उसको बोलेंगे कि हाँ अगर ये दोनों परफेक्टली ओवरलैप कर रहा है तो हम लोग का जो रेडियस होगा ना, वो रेडियस अगर सेम हो जाएगा तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कनकरेंट हो जाएगा, और फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, कनकरेंट हो जाएगा। कब, दोनों का जब इक्वल रेडियस होगा तभी होगा, ये ऐसा ये नहीं हो सकता। ठीक है, पहला थ्योरम में यही था। और दूसरा थ्योरम में हम लोग देखेंगे, दूसरा वाला थ्योरम में थोड़ा जान है, दूसरा वाला थ्योरम को मैं अच्छा से बताऊंगा। इसमें देखो ये भी मैंने अच्छा से बताया, बस इसमें कुछ नहीं करना, ये एक्चुअली तुम्हारे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ये सब तुम्हारे नॉलेज के लिए, ये थोड़ा काम आएगा सवाल, है ना, बस तुम्हारे ये नॉलेज के लिए। हमको पता है ना, हमको पता है रेडियस,
रेडियस अगर पॉइंट से कहीं पर भी खींचे, है ना, 1,00,000 अगर रेडियस खींच देंगे ना, तो रेडियस का जो डिस्टेंस होगा ना वो बदलेगा नहीं, है ना, ये बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से खींच दिए तो 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 5 हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर 5 है तो होल सर्कल 5 होगा, यहाँ अगर 5 है तो होल सर्कल 5 होगा। कहीं भी खींच दो, इतना कहीं भी खींच दो भैया, है ना, कहीं भी खींच दो 5 ही होगा। समझ में आई बात है? समझ में आई बात है? हाँ। तो चलो अब हम लोग सेकेंड थ्योरम देखेंगे। सेकेंड थ्योरम क्या बोल रहा है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। अब देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, हम लोग को यहाँ पे टू प्रूफ एक बार लिख देते हैं, प्रूफ क्या करना है। और हम ना अभी हम लोग यहाँ थोड़ा 2-3 बातें कुछ एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। जब देखो कोई भी एक सर्कल हो ना, कोई भी एक सर्कल है ना, अगर उसका पॉइंट से अगर उसका पॉइंट से कहीं पर भी लाइन जाए, कहीं पर भी लाइन जाए, है ना, कहीं पर भी लाइन जाए, तो इसका मतलब ये जो अगर रेडियस आर है तो ये रेडियस आर बराबर होगा इक्वल साइड हर एक, मतलब कहीं पर भी वो रेडियस खिंचाएगा ना तो वो आर के ही बराबर होगा, वो आर के ही बराबर होगा। समझ में आई? ये बात ध्यान रखना, ये हम लोग पहला थ्योरम में पढ़े थे। पहला बात ये ध्यान रखना है ना, पहला बात ये ध्यान रखना है कि किसी भी सर्कल का जो रेडियस होगा ना वो रेडियस सेम होगा। अगर वो एक वही सेम सर्कल में अगर रेडियस बनाया जाए तो वो रेडियस सेम होगा। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात, अगर ये एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है, तो सर्कल में हम कहीं पर भी अगर हम कोड बनाए सेम लेंथ का, है ना, अगर हम कोड बनाए हैं सेम लेंथ का, अगर हम कोड बनाए हैं सेम लेंथ का, है ना, देखो जैसे यहाँ एक कोड बनाए, है ना, यहाँ एक कोड बनाए, यहाँ एक कोड बनाए, यहाँ एक कोड बनाए, है ना, यहाँ एक कोड बनाए, यहाँ एक कोड बनाए, है ना, और यहाँ एक कोड बनाए, तो इसका जो ये बीच वाला लाइन होगा ना, ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, है ना, यहाँ जो एंगल बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात है ना, यहाँ जो एंगल बनेगा, देखो ये परफेक्टली तभी बनेगा जब हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा, स्केल रहेगा। समझ में आए? है ना, तो यहाँ पे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो पूरा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। ये कब होगा? जब हमारा रेडियस क्या है, सेम है हर एक जगह। क्या होगा? रेडियस देखो हर एक पॉइंट का रेडियस सेम होगा, हर एक पॉइंट का क्या होगा, रेडियस सेम होगा, तब ये क्या हो जाएगा, 5 डिग्री मेजर करेगा। इसका मतलब अगर रेडियस सेम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हर एक जगह सेम होगा, तो ये जो कोड बनाएगा ना वहाँ पर, कोड भी वहाँ पर सेम होगा, है ना। अगर ये एंगल, ये यहाँ पर जो ये एंगल है ना, अगर जैसे ही हम लोग का ये रेडियस सेम होगा हर एक जगह, ये बात पता चल गया, और ये अगर लेंथ अगर हर एक जगह सेम है, कोड अगर हर एक जगह सेम है, तो इसका मतलब ये होगा इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा ना वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये अगर 30 होगा तो ये भी 30 होगा, है ना। इसका और उल्टा वाला जो साइड का जो ट्रायंगल एंगल होगा ना वो सेम होगा, है ना। वही हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि उल्टा वाला जो एंगल है वो कैसे सेम है, उसी हम लोग को चीज को यहाँ पर प्रूफ करना है। ध्यान से समझना मेरी, तो इसका मतलब हमको ये वाला एंगल प्रूफ करना है, ये वाला एंगल प्रूफ करना है। अगर हमको वो एंगल प्रूफ करना है तो हम लोग को लिखना है कि हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमको प्रूफ करना है भैया, ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी हमने जाना कि पॉइंट से कहीं पर भी अगर रेडियस खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज जानेंगे कि सी ओ किसके बराबर हो जाएगा, वो ए के बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनना बातें, तब अगर आपको बात समझ में आएगी। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है यहाँ पर। तो ध्यान से सुनना बातें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये वाला जो साइड है ना, ये इसके बराबर वाला साइड हो जाएगा, ये इसके बराबर वाला साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों क्या है भैया, कोमा करके रेडियस लिख भी सकते हो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट कराएगा एग्जाम में। एग्जामिनर जो है ना वो तुमसे संतुष्ट होगा, तुमको अच्छी अच्छी नंबर देगा एग्जामिनर। सी ओ बराबर ओ ए है, ये हमारा क्या है, रेडियस है। उसी तरह भैया ए ओ, भैया ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा भैया, रेडियस कहलाएगा भैया, ये भी हमारा क्या कहलाएगा भैया, रेडियस कहलाएगा भैया, रेडियस कहलाएगा भैया, रेडियस कहलाएगा। अब देखो हमने अभी तुरंत बात किया कि किसी सर्कल का अगर कोड सेम है, अगर कोड सेम है तो उसका एंगल सेम होगा। अगर सेम होगा तो हमारा मान लीजिए हमारा ये कोड क्या है, हमारा कोड यहाँ पर सेम है, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखो
एस 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 साइड 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 से हम लोग क्या कर लिए, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग प्रूव कर दिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज कनकरेंट टू, है ना, दोनों एंगल को हम लोग क्या कर दिए, कनकरेंट प्रूव कर दिए कि एंगल ए ओ बी इज कनकरेंट टू एंगल सी ओ डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये एस बाय एस 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 से ये क्या है, कनकरेंस है। ये एस 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 से क्या है, कनकरेंस है ना, ये एस 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 से क्या है, ये कनकरेंस है। देखो यहाँ पर बात देखो, ध्यान से समझना बात है। अब ये वाला एंगल अगर 30 होगा ना, तो ये भी एंगल 30 होगा, बशर्ते हमारा ये कोड सेम लेंथ का होना चाहिए, है ना, सेम लेंथ का होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए। समझ में आई बातें भाई? ऐसे ऐसे इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव एंगल एओबी इज कनकरेंट टू द एंगल ओडी। मान लेते हैं अगर हम इसको कुछ एंगल मान लेते हैं, इसको एंगल A1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, ये 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाता जब ये दोनों क्या होगा, साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर होगा और रेडियस तो सेम ही होगा हर एक पॉइंट पे। तो ये वाला जो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, वो दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर दिया, है ना, प्रूव कर लिए। अगर इसी का हम लोग तुरंत एक कन्वर्स थ्योरम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दे दिया ना, एंगल पूछा है ना, यहाँ पे हम लोग को ये चीज ये वाला चीज को क्या करना है, ये वाला चीज को हम लोग को प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा। इसका जस्ट हम लोग कन्वर्स पढ़ेंगे। अभी देखो तुरंत समझ में आएगा कन्वर्स, अगर इसको नहीं उतारे हो तो उतार लो प्लीज। तो देखो थ्योरम 3, थर्ड थ्योरम कैसे बनाएंगे, है ना, थ्योरम, ये तीसरा थ्योरम है और तीसरा थ्योरम ही क्या है, कन्वर्स ऑफ दूसरा थ्योरम, मतलब जस्ट उसका उल्टा। पहले हम लोग क्या पढ़े, हम लोग एंगल निकाले, साइड दिया हुआ था एंगल निकाले। इस बार क्या करेंगे, हम लोग को एंगल दिया हुआ है, हम लोग को साइड निकालना। यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ एंगल इज सस्पेंडेड बाय टू कोड्स एट द सेंटर, इफ ए सर्कल आर इक्वल एट द कोड आर इक्वल, है ना। देखो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये कोड है ना, ये कोड है, यहाँ पर भी एक क्या है, कोड है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है ना, एक क्या है, पॉइंट है, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये चीज, है ना, यहाँ पे ये चीज। अब देखो जैसे ये हम लोग को मान लो 4 सेंटीमीटर दिया है ना, ये 4 सेंटीमीटर दिया है और ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ हमको 30 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री, 30 सेंटीमीटर नहीं 30 डिग्री, है ना। तो हम लोग को इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, इसको हम लोग डी मान लेते हैं, बस इतनी सी बात है। अब हम लोग को यहाँ पे पिछला वाला थ्योरम में क्या किए थे, हम लोग को कोड दिया हुआ था, हम लोग को क्या करना था, हम लोग को सिर्फ एंगल निकालना था। इस वाले थ्योरम में क्या दिया हुआ है, हम लोग को ये साइड निकालना है, ये वाला निकालना है भैया, ये वाला साइड निकालना है, हमको क्या निकालना है, ये वाला साइड निकालना है। समझ में आई बात है? अब ये वाला साइड हम लोग कैसे निकालें, इसका मतलब हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है सी डी बराबर सी डी बराबर है ए बी का, सी डी बराबर है ए बी का। ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग तो जैसे हम लोग पिछले वाले में ये एंगल प्रूफ, ये साइड हम लोग प्रूफ किए, इस बार हम लोग को ये देखना है, ठीक है। अब देखो सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। हम लोग जैसे देखे थे ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ सी बराबर है ए, बराबर है सी ओ बराबर है ओ ए के, है ना, ओ ए के। अब देखो ये वाला इसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओ डी किसके बराबर है, 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 ओ बी के बराबर है। और हम लोग को पता है ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये तो एंगल हम लोग को पता है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये तो हमको पता है। तो हम लोग यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग ये चीज प्रूव, यहाँ पे हम लोग ये चीज देखते हुए ये नतीजे पे पहुंचे कि एंगल, है ना, यहाँ पे देखते हुए ये चीज पहुंचे हम लोग कि एंगल ए ओ बी इस कंकरेंस टू सी ओ डी। कैसे कंकरेंस है भैया, साइड एंगल साइड से कंकरेंस है, साइड एंगल साइड से क्या है, कंकरेंट है। मतलब ये सास बहू वाले कंसेप्ट से कंकरेंट है, सास बहू वाले कंकरेंट, सास बहू वाले कंसेप्ट से क्या है, साइड एंगल साइड, सास बहू वाले एंगल से क्या है, ये लोग कंकरेंट।
सास बहू वाले एंगल से क्या है, कनग्रेंस है। तो अगर दो ट्रायंगल कनग्रेंस है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, सी डी किसके बराबर हो जाएगा भैया, सी डी किसके बराबर है भैया, ए बी के बराबर है। तो हम लोग क्या वो चीज प्रूव कर दिए क्या भैया, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। समझ में आई बात है, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। समझ में आई इतनी बातें, समझ में आई इतनी बातें। ये था हमारा कन्वर्स, दूसरा थ्योरम का ही कन्वर्स है। दूसरा थ्योरम में हम लोग को एंगल पूछा था, इस वाले थ्योरम में हम लोग को साइड पूछा है। तो हम लोग को इसको कैसे यूज करना है किसी भी फॉर्मूले में, है ना, सॉरी किसी भी क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, इसको इसको समझना बहुत जरूरी है, कैसे यूज करते हैं। ये जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, मैं पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, तब हम लोग इस पर हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज जहाँ पे यूज होने वाली है वहां पे हम लोग इस पे बातें करेंगे, है ना। तो चलो अब हम लोग ये देख लिए, अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर वाला थ्योरम। अगर इसको उतारना है, अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर वाला थ्योरम। चौथा नंबर वाला थ्योरम क्या बोलता है, चौथा नंबर वाला थ्योरम क्या बोलता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। इसका मतलब ये हुआ कि देखो भैया, कि देखो भैया, देखो भैया, ये हमारा सर्कल है, प्यारा प्यारा छोटा मोटा गोल गोल सा सर्कल है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि ये कोड है ना, ये कोड है, ये कोड है। इस बोल रहा है कि ये कोड, ये पॉइंट से जो लाइन गुजरता है ना, ये कोड को दो भागों में बांट देता है। इसका मतलब ये हुआ ये कोड को बाइसेक्ट करता है। हाँ भैया, हाँ कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये दो इक्वल भाग में बांटता है। वही हम लोग को प्रूफ करना है, वही हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे दो इक्वल भाग में बांटता है, वही हम लोग को प्रूफ वही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो ये हमारा एक सर्कल है ना, ये हमारा एक सर्कल है। अभी देखो तो हम लोग यहाँ पे कोड बनाएंगे, ऐसे करके कोड बनाए, यहाँ पे इसका सेंटर है। थोड़ी सा ज्यादा बड़ा हो ये कोड, है ना, थोड़ा छोटा कर लो कोड को, है ना, ये कोड थोड़ा ज्यादा बड़ा है, छोटा करो, है ना। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे गिराओ, एक पॉइंट यहाँ से गिराओ, डायरेक्ट सर्कल ही नहीं बनता, है ना। देखो ये एक सर्कल है, समझना, गौर गौर से ऊपर ऊपर बातें करेंगे हम लोग, है ना। ये सर्कल है, यहाँ पे इसका पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूस गिरा, ठीक है। देखो ये क्या चीज है ना, ये यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। भैया ध्यान से सुनना, भैया ध्यान से सुनना। अगर ये आपको ये वाला जो पूरा, ये जो पूरा है ना, ये आपको निकालने बोल दिया जाए, है ना, ये आपको पूरा निकालने बोल दिया जाए, और रेडियस इसका 5 दे दिया जाए, और ये जो है ना लंबाई इसका 4 दे दिया जाए, तो क्या ये पूरा नहीं निकाल सकते आप, ये पूरा नहीं निकाल सकते, ये और ये नहीं निकाल सकते, ये और ये नहीं निकाल सकते। हाँ भैया निकाल सकते हैं, कितनी आसान वाली बात आप क्वेश्चन पूछते भैया, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो अगर यहाँ से वो लंब गिरेगा, तरीके बोलेगा, यहाँ से अगर वो परपेंडिकुलर होगा, अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा दोनों को एक दूसरे में, एक ही लाइन को दो इक्वल भाग में बांट देगा, है ना। यहाँ से क्या करेगा, दो इक्वल भाग में बांट देगा इस लाइन को। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मतलब ये 4 है, ये 5 है, ये 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। नहीं है तो विश्वास है तो निकाल के देख, है ना। ये नहीं विश्वास है तो निकाल के देख लो, ये है ना, नहीं विश्वास है तो निकाल के देख लो, ठीक है। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, इसका मिला करके ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आए। तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में निकालेंगे। इसका एक जानदार शानदार सा ट्रिक सिखाएंगे आपको, थोड़ा सा वेट करिए, सब्र करिए, सब्र करने से बोलते हैं, सब्र का फल मीठा होता है ना। लेकिन थोड़ा मेरा कड़वा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मीठा होना सीख जाएगा। देखो यहाँ से इसको हम लोग ओ मानते हैं, इसको हम लोग एल मानते हैं, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, मानना जरूरी है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हमको प्रूफ करना क्या है, तो प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल बराबर कर दिए तो वो 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो एंगल ए एंगल बी के बराबर कैसे, यहाँ पे ना थोड़ा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, हम लोग ए ओ को या ओ ए को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हमने ज्वाइन किया, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ओ बी को भी ज्वाइन करेंगे, ओ बी को भी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ओ बी को भी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब देखो हमारा क्या है ना, यहाँ पे देखो एक चीज दिखेगा, क्या हमारा ओ ए बराबर ओ बी नहीं होगा क्या,
ओ ए बराबर ओ भी नहीं होगा क्या? ओ ए बराबर ओ भी नहीं होगा क्या? हाँ होगा भैया। ये सब ये क्यों बराबर कर दिया? अरे बाबू क्यों भूल जाते हो इसको? क्यों भूल जाते हो इसको? ये तो रेडियस ही है ना, तो बराबर ही तो होगा ना। ये तो रेडियस ही है ना। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमको दो चीज मिला, वो हमारा रेडियस है और ये रेडियस बराबर ही ना होगा, बराबर ही ना होगा रेडियस, तो हाँ रेडियस हमारा बराबर है। तो यहाँ से एक और चीज मिलता है हमको, क्या ये बराबर नहीं होगा क्या भैया? ये बराबर नहीं होगा क्या भैया? हाँ तो ये कैसे बराबर हो गया? अरे बाबू ये दोनों ट्रायंगल का एक ही वो लाइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ओ एल किसके बराबर हो जाएगा? ओ एल के बराबर हो जाएगा। बोलिएगा हाँ भैया, बात समझ में आ गई भैया। अब देखो तो ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एंगल ए बराबर एंगल बी कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? अब देखो यहाँ पे ना एंगल ए ओ एल और एंगल ओ ए एल और एंगल एल बी ओ हम लोग कंकरेंट प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे? राइट हाइपोटेन्यूज साइड से। देखो कैसे, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से देखो कैसे। एंगल एंगल ओ ए एल बराबर हो जाएगा एंगल एल ओ बी के, है ना। कैसे हो जाएगा ये भैया? राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये क्या हो जाएगा? कंकरेंट हो जाएगा। अब देखो तो भैया, क्या ये राइट एंगल बना रहा है क्या? हाँ भैया राइट एंगल बना रहा है। क्या इसका हाइपोटेन्यूज है क्या? हाँ बना रहा है भैया। क्या इसका साइड इक्वल है क्या? हाँ भैया साइड इक्वल है। तो ये राइट हैंड सॉरी राइट हाइपोटेन्यूज साइड से क्या हो जाएगा? कंकरेंस हो जाएगा। जब ये कंकरेंस हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बराबर हो जाएगा। समझ में आई बातें? ये एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बातें? एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ये एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ये था हमारा चौथा वाला थ्योरम, है ना। ये था हमारा चौथा वाला थ्योरम। कितना आसान सी बात है। सबसे पहले अब हम लोग ना कंस्ट्रक्शन करना कुछ सीखेंगे, है ना। ये कंस्ट्रक्शन वाला सवाल बहुत जगह आएगा। इसको आप दिमाग में घुसेड़ लीजिए कैसे भी करके, इसको अपने खोपड़ी में डाल लो कैसे भी करके। ये तुम्हारे आने वाले सवालों में हिट करेगी और वहां तुम्हारा खोपड़ी दीवार में हिट करेगा। अगर नहीं आएगा ना तो बेमतलब से तुम्हारा दिमाग जो है क्या करेगा? हिट करेगा, है ना। ऐसे पसीना आएगा दिमाग से, बोलेगा कि मास्टर तो कुछ बताया नहीं, सवाल में धाए 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 चीज आ रहा है। इसके बारे में मैं बता दिया। अब दिमाग में ये घूरना चाहिए। तो मैं सपनों में भी आया ना, सपनों में भी ना, सपनों में अब रानी नहीं है, परी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सपनों में अब ये चीज आ रही है ना। सपना में ये देखो, ये सर्कल है, ये कोड है ना, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, ये सर्कमफेरेंस है, ये सेकंड है, ये टेंजेंट है। ये सब तुम्हारे सपने में आए, लेकिन तुम्हारे सपने में तो ये सब आए नहीं, है ना। हाँ भैया को ना आज तो मेरे जान को हाय किया था मेरे को, देख थी मेरे को वो, है ना पागल। तुमको देख रहे हो, तुमसे वो भूल गया कंसेप्ट सारा, है ना। तो बताओ तुम्हारे साथ रहेगी तो अपने आप को ही भूल जाओगे, है ना। समझ गए बात? ये सब पे ध्यान देते हो। अभी देखो थ्योरम 4 पे ध्यान दो और फिर हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम 4 को उतार लो और फिर हम लोग थ्योरम 5 देखेंगे। टोटल हम लोग 9 थ्योरम पढ़ेंगे, 9 थ्योरम ही पढ़ेंगे। पूरा टोटल क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोग 9 थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे वीडियो को खत्म और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थ्योरम 4 को उतारो। अब चलो हम लोग पांचवा थ्योरम पढ़ेंगे। पांचवा थ्योरम क्या बोलता है कि द लाइन ड्रो थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। देखो इस सवाल क्या बोलना चाह रहा है, कि बोल रहा है ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल इधर ठीक होता है, मैं इधर क्या है, ये सर्कल है, तो यहाँ का ये कोड है ना, ये कोड है, ये पॉइंट है हमारा, है ना, ये कोड है, ये परपेंडिकुलर है ना। एक लाइन को ना दो इक्वल भागों में बांट रहा है ना, इस लाइन को ना इक्वल भागों में बांट रहा है। तो ये बोल, ये तुमको प्रूव करना है। बाइसेक्ट्स द कोड परपेंडिकुलर टू द कोड, है ना। पर ये कोड का परपेंडिकुलर है, कैसे परपेंडिकुलर है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है? तो देखो हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए, इसको बी, इसको ओ, एम, एम। तो क्या करना है यहाँ पे? प्रूव करना है ओ एम परपेंडिकुलर टू, है ना, टू प्रूव ओ ओ एम किसके परपेंडिकुलर है? ओ एम किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के परपेंडिकुलर है। ये हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ओ एम किसके परपेंडिकुलर है? ओ बी के परपेंडिकुलर। तो ये प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को ओ और ए को ज्वाइन करना होगा। ओ और ए को हम लोग को क्या करना होगा? ओ और ए को क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा, है ना। उसके बाद हम लोग को ओ और बी को भी ज्वाइन करना होगा। सेम पिछले जैसा ही है ना, कन्वर्ज है बाबू, कन्वर्ज कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्ज है। पिछला बार हम लोग को इसको ये वाला एंगल स्क्वायर एंगल के बराबर प्रूव करना था। इस बार साइड के ये वाला साइड यहाँ पे बोला जाए कि ये वाला साइड इसके बराबर है, प्रूव करो। हाउ? प्रूव करो, ठीक है, प्रूव करें। तो सबसे पहली बात हम लोग तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को अगर साइड को प्रूव करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये दो इक्वल भागों में बांट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर दो इक्वल भागों में बांट रहा है ना उसको, तब तो वो दोनों साइड को प्रूव करने बोला है। तो यहाँ पे हम एक चीज जानेंगे क्या, कि ओ ए है जो है ना, वो किसके बराबर होगा भैया? ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। ओ एम जो है ना, वो किसके बराबर होगा? ओ एम इटसेल्फ के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को वो इसके ही बराबर होगा, ओ एम के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एम किसके बराबर हो जाएगा? बी एम के बराबर हो जाएगा, या एम बी के बराबर हो जाएगा, एम बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, अब देखो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, ये चीज समझ में आती है, ये परपेंडिकुलर ही है ना, हम लोग को प्रूव करना है कि कैसे ये परपेंडिकुलर है, कैसे ये परपेंडिकुलर है, हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पे एंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एम बी। कैसे बाबू? कैसे, है ना, कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे? बाय एस एस कंकरेंसी, बाय एस कंकरेंस से प्रूव करेंगे इसको, है ना। बाय एस से कंकरेंस से प्रूव करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हैंस ओ एम ए इज कंकरेंस टू एंगल ओ एम बी। अब देखो यहाँ पर एक और बात है ना, और एक इसको हम लोग एक और बात से प्रूव कर सकते हैं। देखो हम लोग ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी लाइन होता है उसको हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर वो 180 डिग्री होता है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल 180 ही होता है ना। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही होगा, ये अगर ये दोनों को अगर हम 180 प्रूव कर देंगे, तो इसका मतलब देखेंगे अगर प्रूव करके अगर वो कुछ ऐसा चीज आता है जो दोनों को इक्वल भाग में बांट दे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि दोनों लाइन इक्वल है। तो अब देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, कैसे? देखो यहाँ पे एंगल ये वाला है, एंगल 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 ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए एम प्लस में एंगल ओ एम बी, ये किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों 180 के बराबर, इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं क्या, कि ये एंगल ओ एम ए इजिकल टू एंगल ओ बी एम इजिकल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तब तो 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या होगा? ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये दोनों मिला करके 180 है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों को इक्वल भाग में बांट रहा है ना। ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? 90 डिग्री अगर ये बन रहा है, अगर ये वाला जो लाइन है अगर ये 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्या? ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर टू ए बी है ना। ओ एम किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के परपेंडिकुलर है। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? ये था हमारा कन्वर्जेंस, और ये था हमारा बस जस्ट उसका। तो देखो अब हम लोग थ्योरम 6 प्रूव करेंगे, थ्योरम 6 प्रूव करेंगे। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये देखो क्या है ना, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्या है? सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है, और सर्कल का इक्वी डिस्टेंस पर कोड है ना। इक्वी डिस्टेंस पर क्या है? कोड समझ में आई? है ना, इक्वी डिस्टेंस पर क्या है? कोड है ना। तो ये कोड है, इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको हम लोग बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना, तभी हम लोग समझ में पाएंगे। और यहाँ पे बोला है कि यहाँ से क्या किया है, एक अगर इक्वी डिस्टेंस होगा कोड, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक अगर परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये क्या करेगा ना, ये कोड को दो इक्वल भागों में बांटेगा, ये दो इक्वल भागों में बांटेगा, ये कोड को क्या करेगा? दो इक्वल भागों में बांटेगा, ठीक है। समझ में आई? समझ में आई? अब हम लोग को ये हो जाएगा हमारा एल, ये हो जाएगा हमारा एम, यहाँ पे हो जाएगा एम। अब देखो ओ, तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ओ एल किसके बराबर होना चाहिए? ओ एम के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, जैसे हम लोग
पहले वाला क्वेश्चन में दिए थे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम लोग ए ओ को ज्वाइन करेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे, सी ओ को हम लोग ज्वाइन करेंगे। हाँ, कर लेते हैं हम लोग ज्वाइन, है ना, कर लिए हम लोग ज्वाइन। अब देखो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे देखो तो अगर हम लोग किस वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं, कौन चीज में अप्लाई करेंगे जो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात। देखो यहाँ पे जब हम लोग कंस्ट्रक्शन किए तो कुछ हम लोग को दिखा है, तो यहाँ पे बोला है कि ना कोर्स एक बराबर है, कोर्स जो है ना बराबर है, तो एंगल सी और डी किसके बराबर है, एंगल ए बी के बराबर है, एंगल सॉरी एंगल नहीं, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। हमको ये बात पता है, तो इसका मतलब ये होगा ये परपेंडिकुलर जो इस पे गिरा है तो ये इसको दोनों को इक्वल भाग में बांट रहा होगा, इसको भी दोनों को इक्वल भाग में बांट रहा होगा। समझ में आई बात है? तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ए एल जो होगा किसके बराबर होगा, ए एल किसके बराबर होगा, हाफ होगा किसका, ए बी का हाफ होगा। उसी तरह सी एम जो होगा ना वो किसका हाफ होगा, सी डी का हाफ होगा, वो किसका हाफ होगा, सी डी का हाफ होगा। इसका मतलब इसको हम लोग ये कहने का मतलब ये है कि ए बी बराबर है हमारा सी डी का, और ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, हाफ ऑफ हाफ ऑफ ए बी प्लस में हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये दोनों बराबर है आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये हुआ कि ए एल किसके बराबर है, सी एम के बराबर है। ये जो ए एल है ना वो सी एम के क्या है, बराबर है। ध्यान से सुनना बात। देखो यहाँ पे ये हम लोग को ये चीज साबित कर दिया कि ए एल जो है वो सी एम के बराबर है ना, ए एल जो है वो सी एम के बराबर है। यहाँ से हम लोग को एक और चीज देखो, जब ये और ये बराबर है तो देखो तो हमारा ओ ए, है ना, ए ओ किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है। कैसे बचे, तो रेडियस है हमारा, ये क्या है हमारा, रेडियस है, ये क्या है हमारा, रेडियस है भैया, ये हमारा क्या है, रेडियस है भैया। ठीक है, समझ में आई, ए ओ क्या है हमारा, रेडियस, ए ओ और सी ओ क्या है हमारा, रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया, यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि एंगल एंगल यहाँ से देखो एंगल एंगल ए ओ ए एल ओ किसके बराबर है, ये कंकरेंस है, किसके कंकरेंस है, एंगल सी एम ओ के कंकरेंस है ना। ये कैसे कर दिया भैया, ये कैसे कर दिया, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड से कर दिया। राइट एंगल है, हाँ बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है भैया, हाँ बन रहा है भैया, हाइपोटेन्यूज है भैया, हाँ है भैया, साइड है भैया, हाँ साइड है भैया। समझ में आई बातें? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ओ एल किसके बराबर होगा, ओ एम के बराबर होगा। हाँ भैया, ये दोनों बात समझ में आ गई, ओ एम किसके बराबर होगा, ओ एम के, ओ एल किसके बराबर होगा, ओ एम के बराबर होगा। हम जब क्वेश्चन कराएंगे ना तब ये सारी बातें वहां पर यूज होगी, तब आप लोग को समझ में आएगी हाँ भैया ये आपने क्यों बताया था और कब बताया था, कैसे बताया था, कैसे बताया था, ये सब बात वहां पर यूज होगी। इसको देखो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे, अगर ये तुमको पूरा लेंथ क्या कर दिया जाए, ये यहाँ पे ओ एल ओ और ओ एम ये निकालना है ना, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ये तुमको ना दे दिया जाए, ये तुमको दे दिया जाए कितना, ये तुमको दे दिया जाए 8 सेंटीमीटर, है ना, ये तुमको 8 सेंटीमीटर दे दिया जाए, ये तुमको 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए। अब पूछ दिया जाए कि यहाँ से यहाँ निकालो, ना निकाल पाओगे तुम लोग, है ना, ना निकाल पाओगे, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो हो हमारे, है ना। देखो यहाँ से क्या करोगे, हमको बोला है दोनों कोड हमारा क्या है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, कोई डाउट नहीं है ना। अगर ये दोनों कोड 8 है, अगर ये कोड 8 है और ये परपेंडिकुलर जो गिर रहा है ये कोड को दो इक्वल भागों में बांट करता है, इसका मतलब ये 4 होगा भैया, हाँ भैया। अगर ये रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगा, हाँ भैया। अगर ये 5 है, ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी है। छोटी छोटी बातें हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, है ना, इसको हम लोग को नहीं नजरअंदाज करना। ठीक है, हाँ ठीक है, ये थ्योरम 6 था हमारा। अब देखेंगे हम लोग 7वां नंबर थ्योरम, इसको उतार कर ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे भैया, बाद में करेंगे, बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी इसको उतारो। तो चलो अब हम लोग देखने वाले हैं 7वां नंबर वाला थ्योरम। 7th नंबर वाला थ्योरम क्या बोलता है, द कोड ऑफ ए सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, कन्वर्स ऑफ 6 वाला थ्योरम है भैया। वहां पे हम लोग को क्या पूछा गया था, वहां पे हम लोग को एंगल की डिग्री पूछा गया था, एंगल पूछा गया था ना। अब यहाँ पे हम लोग को वो साइड पूछा गया, देखो कैसे, ये बात तो समझ में आई, हाँ भैया समझ में आई, ये समझ में आया भैया, हाँ समझ में आया।
अब देखो यहाँ पे हम लोग ए बी मानेंगे, हम लोग सी बी मानेंगे, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, यही हम लोग को प्रूव करना है। ये हमको ओ मान लेंगे, ये एन मान लेंगे, ये एम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, प्रूव करना है। पहले हम लोग को पिछला वाला में, छठा वाला में ये ओ एल ओ एम के बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर है, प्रूव करना है। ये वाला इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। लेकिन इस बार ये वाला इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। ये हमको दिया हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करेंगे और ओ सी को ज्वाइन करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ जमत क्या जबरदस्त वाली बात हम लोग को दिखेगी। क्या दिखेगी, क्या दिखेगी, यहाँ पर देखो तो, यहाँ पर देखो तो, यहाँ पे दिखेगी हम लोग, यहाँ पे दिखेगी हम लोग को कि देखो एक काम करो, इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग को एक काम करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया है, ये कोड इक्वल है हमारा, ये कोड इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको बताना है कि वो दोनों सेम कैसे होगा, ये चीज तो हम लोग को बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए एल जो होगा वो किसका आधा होगा, हाफ ऑफ ए बी का आधा होगा, जैसे हम लोग पिछले वाले में किए थे, सेम टू सेम करेंगे। सी एम किसका आधा होगा, सी एम हाफ ऑफ सी डी, सी डी समझ में आई, ये इसका आधा होगा, सी एम का आधा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि ओ ए इसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओ और एल, है ना, ओ, यहाँ पे देखो ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड ओ एल किसके बराबर हो जाएगा, ओ एम के बराबर हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर ये दोनों जो एंगल बना है हमारा, ए क्या प्रूव करना है, ए एल ओ किसके बराबर है, किस कंकरेंस है, किसके किस 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 किसके कंकरेंस है, सी एम ओ के कंकरेंस है। कैसे कंकरेंस है, बाय बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड से कंकरेंस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से कंकरेंस। अब देखो यहाँ पे राइट राइट एंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है, हाइपोटेन्यूज है, हाँ है, साइड है, हाँ साइड है, हाँ है, साइड है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एंगल ए बी किसके बराबर है, सी बी के बराबर है, सी पी से क्या है, ये दोनों बराबर है ना, सी पी से क्या है, ये दोनों बराबर है। ये रहा हमारा 7वां नंबर वाला थ्योरम। और बाकी का थ्योरम हम लोग अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। आज तक यहीं पर रहते हैं, फिर आगे वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और फिर हम लोग ये थ्योरम के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। सबसे 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 पहले आप लोग को ये थ्योरम लिखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसको एक बार देखना है, अपने से प्रैक्टिस करना है कि हाँ कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।